हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे लाइफलाइंस टू नेशनल इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक पाइपलाइंस। यहाँ पर हमने भी रेलवेज तक पढ़ लिया था, प्रॉब्लम फेस्ड बाय रेलवेज। देखो, पाइपलाइंस भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट यस इसमें ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। हम इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ फ्लूइड्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स को। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस पाइपलाइन इट इज़ पॉसिबली कि हम यहाँ पर जो आपकी ये पानीपत, मथुरा, बरौनी में जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स हैं वहाँ पर वो सक्सेसफुली रन की जा रही हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम बात करें सॉलिड की, कि सॉलिड पाइपलाइंस के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दे आर बेसिकली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। उनको स्लरी की फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट नेटवर्क कौन कौन से हैं देखो, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर। अब उनकी कौन कौन सी लाइंस के थ्रू जा रही है, गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। अगर हम सलाया एंड गुजरात से टू जलंधर पंजाब में देखें तो विरमगम जो आपका है गुजरात में, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजारिया इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन यूपी एंड विजयपुर इन मध्य प्रदेश। तो ये आपको लर्न करनी है प्रॉपरली। अब आती है बात वाटरवेज की। वाटरवेज बहुत चीपेस्ट मीन ऑन ट्रांसपोर्टेशन है और ये बहुत सूटेबल है किसी हैवी या बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फ्यूल एफिशिएंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है। 5 आपको वाटरवेज लर्न करने हैं, जैसे कि आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 है गंगा रिवर के ऊपर, इलाहाबाद एंड हल्दिया से बना हुआ है, हल्दिया रिवर के ऊपर बना हुआ है। डिस्टेंस किलोमीटर कवर कर रखा है 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है फ्रॉम सादिया टू धुबरी 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 3 आपका वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला। देन अब उसमें आपका, अब जो कहोगे ना हम ये सब कैसे लर्न करेंगे, कोटापुरमा, कोलम, उद्योगम मंडल एंड चंपा पक्का। तो ये आपको ऐसा लर्न करना है, ऐसे कर सकते हो KKUC, एक कोड वर्ड बनाकर। नेशनल वाटरवे नंबर 4 में के आपकी स्ट्रेचेस बनी हुई है बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल। ये आपका कितना किलोमीटर है, 1078 किलोमीटर। ये आपको लर्न करना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 5 आपका आता है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मानी अलॉन्ग विद मदाई रिवर, डेल्टा चैनल ऑफ महानदी, ब्रह्मानी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट चैनल। अब इसका कितना है, 588 किलोमीटर ऑफ लेंथ है इसकी है। इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, मंदावी, जौरी, कुंभरजुआ, सुंदरबंस, बाराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। अब उसके बाद आता है कि मेजर सी पोर्ट्स। आपको 12 मेजर सी पोर्ट्स लर्न करने की, कौन कौन से आपके वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में, कौन कौन से आपके ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में है। कोस्टल की बात आती है तो वो जगह जहाँ पर आपके सी साइड लोकेटेड है, जैसे कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमगांव, मैंगलोर, कोची। ये सब आपके कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्टल पे हैं। और इसमें भी आपको ये भी देखना है कि इनका मेन स्पेसिफिक चीज़ क्या है। जैसे हम देखते हैं मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट। अब इसमें क्या है, स्पेशियस नेचुरल वेल सेल्टर हार्बर है। हार्बर क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर हम किसी भी पोर्ट शिप्स को पार्क कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है दिस वन, टुटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पेरादूई, कोलकाता, हल्दिया पोर्ट। ये आपके ईस्टर्न कोस्ट में। आपको ये प्रॉपर लर्न करना है कि किस किस लिए, किन किन चीज़ों के लिए स्पेसिफाइड भी है। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, नेम अ पोर्ट इन विच इज़ अ रिच हिंटरलैंड, तो उसमें कौन सा आपका कोलकाता पोर्ट आएगा। और ये कौन सी रिवर्स में बना हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बना हुआ है। अब आपको उसका आपका नेक्स्ट आता है वाटरवेज के बाद एयरवेज, और ये बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट भी है। देखो, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट ट्रेन्स like features like mountain, desert, dense forest and also big oceanic stretches with a great easy। हमें लिए बहुत ईजी रहता है, हम इन सब डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं। देयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। सबसे पहले कब हुआ था नेशनल में। एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, रिपीटिशन ऑफ सेंटेंस। पवन हिंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस। कमीशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन। बेसिकली जो आपका ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड क्या करता है, हेलीकॉप्टर सर्विस को ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन प्रोवाइड करता है ऑफशोर ऑपरेशंस में, टू इनएसेसिबल एरियाज एंड इन डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक, वो भी कहाँ पर जहाँ पर वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है ये फैसिलिटी, और डिफिकल्ट टेरेन है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, क्या उत्तरांचल। Okay, communication. The major means of communication in India are television, radio, press, film, etc. Nowadays, we have no social media. The Indian Postal Network is the largest in the world. Yes, it handles parcels as well as personal return communication. Now, अब हम इंडियन पोस्टल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास मेल
इज एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। जबकि फर्स्ट क्लास मेल होती है वो एयरलिफ्ट की जाती है, बाय एयर भी हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। सेकेंड क्लास जो मेल होती है वो इंक्लूड करती है बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, periodicals. They are carried by surface mail covering land and water transport. India is one of the largest telecom network in India. Telecom, basically telephone service. The STD subscriber trunk dialing facilities all over India have been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. ओके तो हमने क्या किया, ये पॉसिबल हुआ है कि हम इस फैसिलिटी को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट किससे करें? स्पेस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करने की, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हम सैटेलाइट से अपना कम्युनिकेशन लिंक बना पा रहे हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट and creates awareness among people about various national programs and policies. It includes radio, television, newspapers, magazines, books and films. अगर हम बात करें इंडियन रेडियो चैनल आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस। इसके अलावा भी आप देखो एफएम में डिफरेंट चैनल्स भी जो लोग बहुत सारे लोग सुनते हैं। दूरदर्शन द नेशनल टेलीविजन चैनल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल ट्रेड्स। नाउ ओके, नाउ डायलेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कोशिश रहती है कि वहाँ पर उसी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर भी पहुँचाया जाए। इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, हम अपनी कंट्री के सामान दूसरी कंट्री में भेजें, दूसरी कंट्री के सामान हम अपनी कंट्रीज़ में लेके आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल। कोई ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में था तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज़ कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। इकोनॉमिक इंक्रीज करता है ये चीज़, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री ऑफ इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। Now, favorable balance of trade, unfavorable balance of trade. Favorable balance of trade कब होता है? जब हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट क्या है? एक्सीड होती है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो मतलब कि हम ज़्यादा बेच रहे हैं चीज़ें, तो हमारे क्या हो? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इनफेवरेबल कब होगा? जब हम ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे और बेचेंगे कम। ओके, द कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कमोडिटीज़ मतलब कि डिफरेंट जो सामान होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, इंक्लूड जेम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड लाइट प्रोडक्ट्स। द कमोडिटीज़ इम्पोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम, crude, product, gems, jewelry, chemicals and related products, base metals, electronic items, machinery, agriculture and allied products, etc. Repetition of line. Tourism as a trade. Foreign tourist arrival in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against the year 2009, thus contributing about rupees 64,889 crore of foreign exchange in 2010. तो ये डाटा आपका 2010 का है। अगर हम बात करें 2010 की, तो 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में विजिट करके गए। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। हमारी जो टूरिज्म है वो इंटीग्रेशन भी प्रमोट करता है एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चर परस्वेट्स। इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर हेरिटेज। दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आते हैं तो हमारी कंट्री को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और हम इससे अपना कल्चर दूसरी कंट्रीज में भी लेके जा सकते हैं। हमारी कंट्री में टूरिज्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है सब्सटेंशियली। इट हेल्प्स एज द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर फर्दर एग्जाम।